स्वागत है द स्टोरी बॉक्स के जादुई संसार में, जहां कहानी केवल सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती है। आइए आज की कहानी के सफर पर चलते हैं। बहुत पुराने समय की बात है, जब नगरों की सीमाएं जंगलों से मिलती थीं और राजाओं के निर्णय प्रजा के भाग्य लिखते थे। उन दिनों एक समृद्ध और शांत राज्य था, अनंतपुर। चारों ओर हरे भरे वन, बहती नदियां और दूर तक फैले खेत। अनंतपुर का वैभव उसकी ऊंची प्राचीरों से नहीं, बल्कि वहां के लोगों के संतोष और विश्वास से पहचाना जाता था। अनंतपुर का राजा था राजा अजय वर्मा। वो ना तो अत्याचारी था और ना ही दिखावटी। उसका स्वभाव गंभीर था, पर आंखों में करुणा और बुद्धि का तेज चमकता रहता। वो रोज प्रातःकाल राजमहल की छत से नगर को देखता और सोचता, राजा वही जो दिखाई दे, पर उसका अहंकार अदृश्य रहे। राजा अजय वर्मा के पिता एक महान योद्धा थे, परंतु उन्होंने युद्ध से अधिक न्याय को महत्व दिया। उसी संस्कार में पले राजा अजय वर्मा ने कभी अनावश्यक युद्ध नहीं किया। उसके राज्य में वर्षों से कोई बड़ा विद्रोह नहीं हुआ था। फिर भी राजा के मन में एक अनजाना भय हमेशा बना रहता, जैसे कोई अनदेखी परछाई उसके भाग्य का पीछा कर रही हो। राजमहल में सब कुछ सुव्यवस्थित था, पर एक स्थान ऐसा था जहां राजा बहुत कम जाता था, महल का उत्तर कक्ष। वो कक्ष पीढ़ियों से बंद पड़ा था। कहा जाता था कि वहां कोई पुराना रहस्य कैद है। बचपन में राजा ने अपनी दादी से सुना था, जिस दिन अनंतपुर का राजा उस कक्ष का द्वार खोलेगा, उसी दिन राज्य की दिशा बदल जाएगी। राजा ने कभी उस बात को हल्के में नहीं लिया। एक रात्रि जब आकाश में अमावस्या का अंधकार था और बादल चांद को निगल चुके थे, राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में उसने स्वयं को एक निर्जन मैदान में खड़ा पाया। चारों ओर धुंध थी। अचानक किसी ने कहा, राजा होकर भी तू स्वयं को नहीं जानता। राजा चौंक कर जाग उठा। उसके शरीर पर पसीना था। ये स्वप्न साधारण नहीं था। उसी क्षण महल के द्वार पर दस्तक हुई। ये महल का वृद्ध द्वारपाल था, कुंडल। उसकी आवाज कांप रही थी। महाराज, उत्तर कक्ष के द्वार से आज प्रकाश निकल रहा है। राजा के हृदय की धड़कन तेज हो गई। वर्षों से बंद कक्ष से प्रकाश? यह असंभव था। फिर भी राजा ने बिना विलंब किए दीपक उठाया और उत्तर कक्ष की ओर बढ़ा। वो द्वार भारी था, जिस पर अजीब सी आकृतियां उकेरी थीं, ऐसी जो किसी पशु या देवता से मेल नहीं खाती थीं। जैसे ही राजा ने हाथ बढ़ाया, द्वार अपने आप चरमराकर खुल गया। भीतर एक पुरानी वेदी थी और उस पर रखा था एक धुंधला सा रत्न। वो ना तो पूरी तरह चमक रहा था और ना ही बुझा हुआ, जैसे उसमें प्रकाश और अंधकार दोनों कैद हों। राजा ने जैसे ही उस रत्न को स्पर्श किया, उसे एक तीव्र झटका लगा। पूरा कक्ष घूमने लगा। राजा ने स्वयं को गिरते हुए महसूस किया और फिर सब शांत। जब राजा की आंख खुली, वो उसी कक्ष में था, पर कुछ अलग था। उसने अपने हाथ उठाए, वे दिखाई नहीं दे रहे थे। राजा घबरा गया। उसने जोर से पुकारा, कुंडल, सैनिकों! पर उसकी आवाज गूंज कर लौट आई। बाहर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। राजा दौड़कर महल के गलियारों में गया, पर कोई उसे देख नहीं पा रहा था। सेवक उसके आर पार से गुजर रहे थे। राजा अदृश्य हो चुका था। उसी सुबह पूरे राज्य में कोलाहल मच गया। राजा अपने शयन कक्ष में नहीं मिला। उत्तर कक्ष खुला मिला। सैनिक घबरा गए। मंत्रियों ने कहा, राजा का अपहरण हुआ है। पर एक बूढ़े वैद्य ने धीमी आवाज में कहा, यह अपहरण नहीं, यह भविष्य की चाल है। इधर राजा, जो सब देख सकता था पर स्वयं को किसी को दिखा नहीं सकता था, पहली बार अपने ही राज्य में अकेला पड़ गया। उसे समझ में आ गया कि यह केवल अदृश्य होने की बात नहीं है, यह एक परीक्षा है, और यह परीक्षा आसान नहीं होगी। राजा अजय वर्मा ने उसी क्षण प्रण किया, जब तक इस रहस्य का अंत नहीं जान लूंगा, तब तक लौटूंगा नहीं, चाहे मुझे राजा बने बिना ही क्यों न जीना पड़े।
रात्रि होने लगी। महल में दीप जल उठे, पर राजा, जो सब देख सकता था, अब स्वयं अंधकार में प्रवेश कर चुका था। कथा यहीं थमती नहीं, ये तो केवल आरंभ था। रात्रि गहराने लगी थी। अनंतपुर के राजमहल में दीपक जल रहे थे, पर राजा अजय वर्मा के लिए सब कुछ अंधकारमय था। वो गलियारों में खड़ा लोगों को आते जाते देख रहा था, उनकी बातें सुन रहा था, पर कोई उसकी उपस्थिति से अनभिज्ञ था। ये अनुभव उसके लिए पीड़ादायक था। राजा होकर भी वो सबसे अधिक अकेला था। उसने देखा कि मंत्री सभा में एकत्र हो चुके थे, राजगद्दी खाली थी। प्रधानमंत्री व्याकुल स्वर में कह रहा था, राजा का न मिलना शुभ संकेत नहीं, प्रजा में भय फैलने लगेगा। एक अन्य मंत्री बोला, हमें घोषणा करनी चाहिए कि राजा तीर्थ यात्रा पर गए हैं। राजा अजय वर्मा ने यह सुनकर मन ही मन सोचा, सत्य छिपाकर राज्य नहीं चलता, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। रात्रि के तीसरे पहर राजा महल से बाहर निकल पड़ा। पहली बार वो अपने ही राज्य में बिना पहचान के चल रहा था। नगर की गलियों में वही लोग थे जिन्हें वो वर्षों से जानता था, कुम्हार, किसान, व्यापारी, बालक, पर आज कोई उसे राजा की तरह नहीं देख रहा था। ये अदृश्यता उसे एक नया दृष्टिकोण दे रही थी। एक गली के कोने पर उसने दो वृद्धों को बात करते सुना। राजा गायब हो गया है, अब देखना बड़े लोग कैसे अपने रंग दिखाएंगे। दूसरा बोला, राजा अच्छा था, पर भाग्य से कोई नहीं बचता। राजा का हृदय भारी हो गया। उसे पहली बार समझ आया कि प्रजा राजा को कैसे देखती है, उम्मीद और भय दोनों के साथ। चलते चलते वो नगर की सीमा से बाहर निकल गया। सामने घना जंगल था, कालवन। ये वही जंगल था जिसके बारे में बचपन में उसने कथाएं सुनी थीं। कहा जाता था कि ये वन केवल उन्हीं को रास्ता देता है जो अपना सत्य खोजने आए हों। राजा बिना रुके जंगल में प्रवेश कर गया। जैसे ही उसने वन की सीमा पार की, वातावरण बदल गया। हवा भारी हो गई, वृक्षों की छायाएं लंबी लगने लगीं। तभी उसने किसी की आवाज सुनी, राजा होकर भी अब तुम सामान्य यात्री हो। राजा चौंका। उसने चारों ओर देखा, पर कोई दिखाई नहीं दिया। कौन है? उसने पूछा। एक पुरानी झुर्रियों भरी आवाज आई, मैं वही हूं जो तुम्हें दिखाई नहीं देता, पर सदैव पास रहता है। धीरे धीरे एक वृद्ध साधु प्रकट हुआ। उसके वस्त्र फटे हुए थे, पर आंखों में गहरा ज्ञान था। राजा ने झुककर प्रणाम किया। महाराज, मैं अदृश्य हो गया हूं। साधु मुस्कुराया। तुम अदृश्य नहीं हुए राजा, तुम पहली बार स्वयं को देखने लगे हो। राजा को ये उत्तर समझ में नहीं आया। मैं अपने राज्य, अपने लोगों की सहायता नहीं कर पा रहा। साधु ने लकड़ी की छड़ी जमीन पर टेकी। जब तक राजा स्वयं को नहीं पहचानता, तब तक उसका दिखना व्यर्थ होता है। राजा ने साधु को उत्तर कक्ष, रत्न और अपने अदृश्य होने की पूरी कथा सुनाई। साधु ने कहा, वह रत्न अनादि दृष्टिमणि है। ये पीढ़ियों से केवल उन्हीं राजाओं को चुनता है जिनके भीतर प्रश्न शेष हों। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या मैं फिर से दिखाई दे सकता हूं? साधु ने सिर हिलाया। हाँ, पर उससे पहले तुम्हें 3 यात्राएं करनी होंगी। पहली, प्रजा की पीड़ा को बिना सिंहासन के समझना। दूसरी, अपने भय से साक्षात्कार। तीसरी, त्याग। राजा मौन हो गया। साधु ने आगे कहा, तुम्हारी पहली यात्रा आज ही आरंभ होगी। सूर्योदय से पहले तुम्हें निशब्द ग्राम पहुंचना होगा। राजा ने जैसे ही निशब्द ग्राम का नाम सुना, उसके मन में एक अनजाना भय उतर आया। वो जानता था, ये साधारण स्थान नहीं होगा। रात के अंतिम पहर साधु अदृश्य हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। राजा ने अकेले जंगल पार किया। सुबह की पहली किरणों के साथ वो एक गांव पहुंचा। वहां लोग थे, पर कोई बोल नहीं रहा था। चेहरे उदास थे, आंखों में मौन चीखें थीं। तभी एक वृद्ध ने कागज पर कुछ लिखा और राजा की ओर बढ़ाया। उस पर लिखा था, हमारी आवाज हमसे छीन ली गई है। राजा समझ गया, ये उसकी पहली परीक्षा थी। अब उसे बिना राजा बने, बिना दिखाई दिए इन लोगों की सहायता करनी थी। और यहीं से उसकी वास्तविक यात्रा शुरू हुई। रात्रि फिर से उतरने लगी।
निःशब्द ग्राम मौन में डूबा था और राजा अजय वर्मा, जो कभी सिंहासन पर बैठता था, अब एक अदृश्य रक्षक बन चुका था। कथा अभी और गहरी होने वाली थी। निशब्द ग्राम पर सूर्य की पहली किरण पड़ी, पर गांव में वैसी हलचल नहीं हुई जैसी सामान्यता होती है। न बच्चों की हंसी, न पशुओं की आवाज, न चक्की की चरमराहट। पूरा गांव जैसे किसी अदृश्य बोझ के नीचे दबा हुआ था। राजा अजय वर्मा एक टूटी हुई झोपड़ी के पास खड़ा था। वो लोगों को देख रहा था। उनकी आंखें बोल रही थीं, पर उनके कंठ बंद थे। राजा को स्मरण आया, जब सिंहासन पर बैठकर वो न्याय सुनाता था, तब कितनी आवाजें उसके कानों तक पहुंचती थीं। आज वही आवाजें मौन में बदल चुकी थीं। गांव के मध्य में एक पुराना कुआं था। राजा ने देखा कि लोग उसी के चारों ओर बैठे थे, मानो वही उनका अंतिम सहारा हो। अचानक एक वृद्ध स्त्री लड़खड़ा कर आगे आई। उसके हाथ में मिट्टी की तख्ती थी। उस पर उकेरे अक्षर कांप रहे थे। हमने सत्य बोला था। राजा का हृदय सिहर उठा। उसी क्षण उसे किसी की उपस्थिति का आभास हुआ। वो वही साधु था, पर इस बार उसकी छाया भी स्पष्ट नहीं थी। ये गांव मौन नहीं है, साधु ने कहा। यहां की आवाज कैद है। राजा ने मन ही मन पूछा, किसने? साधु ने उत्तर दिया, जिससे तुम स्वयं कभी नहीं टकराए। राजा समझ गया, यह न्याय उसी की व्यवस्था की देन था। बहुत वर्ष पहले अनंतपुर के सीमांत पर एक अधिकारी नियुक्त किया गया था, महादत्त। वो कर वसूली में कठोर था। उसने निशब्द ग्राम पर ऐसा कर लगाया जिसे वे चुका नहीं सकते थे। जब गांव वालों ने विरोध किया तो उसने उन्हें दंड दिया। उनकी शिकायतें दरबार तक न पहुंचें, इसके लिए उसने उन्हें बोलने से रोकने का भय पैदा कर दिया। राजा ने कभी इसकी जांच नहीं की थी। अब राजा अदृश्य था, पर उसकी अंतरात्मा पूरी तरह जाग चुकी थी। रात में राजा कुएं के पास बैठा। अचानक पानी में हलचल हुई। एक गहरी आवाज आई, यदि राजा सच सुनना चाहता है तो उसे मौन स्वीकार करना होगा। राजा ने कुएं में हाथ डाला। जैसे ही उसका हाथ पानी में डूबा, उसे गांव के बीते वर्षों की छवियां दिखने लगीं। बच्चों को चुप कराते माता पिता, दरबार से लौटे अपमानित वृद्ध, और वो अधिकारी जो हंसते हुए आदेश दे रहा था। राजा के नेत्र भर आए। उसने धीमे स्वर में कहा, दोषी मैं हूं। तभी कुएं का जल उज्जवल हो उठा। पहली बार गांव में एक धीमी सी ध्वनि गूंजी, एक बच्चे की सिसक, फिर दूसरी, फिर तीसरी। धीरे धीरे गांव की आवाजें लौटने लगीं। एक बालक ने कांपती आवाज में कहा, राजा ने हमें सुन लिया। हालांकि वे राजा को देख नहीं सकते थे, पर उसकी उपस्थिति महसूस कर रहे थे। सुबह होते होते पूरा गांव जाग उठा। लोग बोल पा रहे थे। उन्होंने कभी राजा को इतना पास महसूस नहीं किया था, पर राजा जानता था ये केवल पहली परीक्षा थी। उसी क्षण साधु फिर प्रकट हुआ। तुमने मौन को सुना, उसने कहा। अब दूसरी यात्रा आरंभ होती है। राजा ने पूछा, अगली परीक्षा क्या है? साधु ने उत्तर दिया, अब तुम्हें उस स्थान पर जाना होगा जहां तुम्हारा सबसे बड़ा भय जन्मा था, छाया सरोवर। राजा अजय वर्मा का चेहरा गंभीर हो गया। छाया सरोवर, वही स्थान जहां उसकी माता का देहांत हुआ था और जहां से वो भय कभी गया नहीं था। साधु ने कहा, यदि तुम अपने भय से नहीं मिले तो कभी दिखाई नहीं दोगे। संध्या ढलने लगी। राजा ने अंतिम बार निशब्द ग्राम की ओर देखा। लोग अब हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। राजा मुस्कुराया। अदृश्य होते हुए भी पहली बार उसने स्वयं को उपयोगी महसूस किया। वो बिना रुके छाया सरोवर की दिशा में चल पड़ा। रात गहरी हो रही थी और अंधकार में उसका सबसे पुराना भय उसका इंतजार कर रहा था। छाया सरोवर अनंतपुर के सबसे निर्जन भाग में स्थित था। चारों ओर ऊंचे घने वृक्ष थे, जिनकी शाखाएं एक दूसरे में उलझी रहती थीं। दिन में भी वहां धूप मुश्किल से पहुंचती थी और रात्रि में तो वह स्थान मानो स्वयं अंधकार बन जाता था। राजा अजय वर्मा जब सरोवर के किनारे पहुंचा, तब चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। पानी स्थिर था, पर उसमें पेड़ों की परछाइयां ऐसी प्रतीत हो रही थीं जैसे कोई भीतर से बाहर निकलने को बेचैन हो।
यही वह स्थान था जहां वर्षों पहले उसकी माता ने अंतिम सांस ली थी। राजा को स्मरण आया वह दिन जब वह बालक था। उसकी माता उसे लेकर सरोवर के पास आई थीं। वे शांत स्वर में कह रही थीं, डर वही है जिसे हम समझ नहीं पाते। पर तभी अचानक वे जल में फिसल गई थीं। लोग पहुंचे पर बहुत देर हो चुकी थी। उस दिन के बाद राजा ने कभी इस सरोवर की ओर लौटकर नहीं देखा था। आज वह अदृश्य था, पर उसका भय पूरी तरह सजीव था। जैसे ही उसने सरोवर के जल में झांका, पानी हिलने लगा। उसमें उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया, पर वह राजा का नहीं था। वह एक डरपोक बालक था जो किनारे खड़ा रो रहा था। तुम भागते नहीं, जल से आवाज आई। राजा होकर भी? राजा का कंठ भर आया। मैं उस दिन कुछ नहीं कर पाया, उसने कहा। मैं कमजोर था। जल से उसकी माता की आवाज आई, कोमल पर गहरी। कमजोरी स्वीकार करना ही साहस है। अचानक जल से एक आकृति उभरी, वही बालक, वही भय। वह राजा की ओर बढ़ा। यदि तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो, वह बोला, तो मुझे अपनाना होगा। राजा ने पीछे हटने के बजाय आगे कदम बढ़ाया। उसने उस भय को गले लगाया। उसी क्षण सरोवर में तेज प्रकाश फैला। अंधकार छटने लगा, परछाइयां शांत हो गईं। राजा को अपने भीतर एक हल्कापन महसूस हुआ, जैसे वर्षों से बंधा बोझ उतर गया हो। तभी साधु प्रकट हुआ। तुम अपने भाई से मिले, उसने कहा। अब अंतिम यात्रा शेष है। राजा ने पूछा, अब क्या बचा है? साधु ने उत्तर दिया, त्याग। तुम्हें यह चुनना होगा, राजा बनना या न्याय। राजा चकित रह गया। दोनों एक साथ नहीं हो सकते? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, हर बार नहीं। राजा को समझ में आने लगा, अदृश्य होने का यह वरदान नहीं बल्कि परीक्षा थी। यदि वह लौटा तो वही पुराना राजा बन सकता था। यदि नहीं लौटा तो शायद राज्य सही दिशा में चलता। सरोवर के जल में एक अंतिम दृश्य उभरा, अनंतपुर बिना राजा के पर न्यायपूर्ण। और दूसरा दृश्य राजा अजय वर्मा सिंहासन पर अकेला। रात समाप्त होने को थी। साधु ने कहा, सूर्योदय से पहले निर्णय लेना होगा। राजा अजय वर्मा मौन खड़ा रहा। पहली बार उसे समझ आया कि दिखाई देना सबसे बड़ी शक्ति नहीं होती। दूर क्षितिज पर हल्की लालिमा फैलने लगी और उसी के साथ अंतिम परीक्षा का समय भी। सूर्योदय से ठीक पहले का समय था। आकाश में हल्की सी लालिमा फैल रही थी, जैसे रात और दिन एक दूसरे से विदा ले रहे हों। छाल्या सरोवर अब शांत था। जल में कोई परछाई नहीं कांप रही थी। भय, स्मृति और अंधकार सब जैसे अपने अपने स्थान पर लौट चुके थे। राजा अजय वर्मा अकेला खड़ा था। वो अब भी अदृश्य था, पर भीतर पहली बार पूर्ण था। साधु उसके सामने खड़ा था। इस बार उसकी आंखों में प्रश्न नहीं, केवल प्रतीक्षा थी। समय समाप्त होने को है, साधु ने कहा। यदि तुम चाहो तो अभी भी दिखाई दे सकते हो। रत्न तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। राजा ने आकाश की ओर देखा। उसे अपना महल, सिंहासन, मुकुट सब स्मरण हो आए, पर साथ ही उसे निशब्द ग्राम की वो बच्ची भी याद आई जिसने पहली बार बोलते हुए कहा था, राजा ने हमें सुन लिया। राजा ने गहरी सांस ली। यदि मैं दिखाई दिया, उसने कहा, तो क्या सब वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था? साधु ने उत्तर दिया, राज्य लौट आएगा, पर प्रश्न लौटेंगे या नहीं ये तुम पर निर्भर करेगा। राजा मौन हो गया। तभी सरोवर के जल में अंतिम दृश्य उभरा। अनंतपुर की प्रजा जो स्वयं न्याय मांगना सीख रही थी, मंत्री सभा में चर्चा कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा, राजा नहीं है, पर हमें वैसा ही न्याय करना होगा जैसा वे चाहते। राजा की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, यदि मेरी अनुपस्थिति में राज्य बेहतर हो सकता है तो मेरा दिखना आवश्यक नहीं। साधु ने पहली बार पूर्ण मुस्कान के साथ सिर झुकाया। तुमने त्याग को समझ लिया। उसी क्षण साधु का रूप बदलने लगा। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वो उसी अनादि दृष्टिमणि की चेतना था। वो शक्ति जो राजाओं को नहीं, उनके मन को परखती थी। अब तुम चुन चुके हो, उस स्वर ने कहा, पर त्याग का अर्थ लोप नहीं होता। तेज प्रकाश फैला। राजा को लगा जैसे कोई उसे अपने भीतर समेट रहा हो।
अचानक वो दिखाई देने लगा, पर यह पहले जैसा नहीं था। सूर्य निकल चुका था। राजा स्वयं को महल के उत्तर कक्ष में खड़ा पाया। द्वार बंद था। रत्न वेदी पर साधारण पत्थर की तरह पड़ा था, न चमक न धुंध। कुंडल द्वारपाल भीतर आया और चौंक कर बोला, महाराज, आप लौट आए। महल में आनंद की लहर दौड़ गई। मंत्री दौड़े चले आए। प्रजा में घोषणा हुई, राजा लौट आया है। पर राजा अजय वर्मा वही नहीं था जो गया था। उसने पहला आदेश दिया, उत्तर कक्ष सदा खुला रहेगा और कोई भी प्रजा का स्वर कभी बंद नहीं किया जाएगा। उस दिन के बाद राजा ने दरबार कम और नगर की गलियां अधिक देखीं। वो सुनता था, देखता था और कई बार बिना बताए चला जाता था। कुछ कहते थे, राजा कभी कभी अदृश्य हो जाता है। कुछ कहते थे, राजा हर जगह है। और कुछ बूढ़े ये भी कहते थे, वो राजा अब दिखाई देने से नहीं, न्याय से पहचाना जाता है। वर्षों बाद जब राजा अजय वर्मा ने स्वयं सिंहासन त्याग दिया, तो अनंतपुर डगमगाया नहीं, क्योंकि प्रजा ने शासन करना सीख लिया था। उत्तर कक्ष में रखा रत्न अब भी वहीं है। वो कभी चमकता नहीं। कहते हैं, वो केवल तब जागता है जब कोई राजा स्वयं को देखने की इच्छा करता है। और इसी कारण उस कथा को आज भी लोग फुसफुसाकर सुनाते हैं। वो राजा जो अदृश्य हो गया और फिर सबसे अधिक दिखाई देने लगा।